गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। यूज ऑफ मे एंड माइट। देखिए, हमें और माइट का प्रयोग हमको बताना है आपको। मे मीन्स सकता होता है, ठीक है। इसके हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैन। कैन कैन मीन्स भी होता है सकता, ठीक है। लेकिन और यहाँ मे मीन्स भी सकता होता है। अब दोनों का अर्थ जो है सकता होता है, लेकिन जो इसकी पॉसिबिलिटी है और इसकी जो पॉसिबिलिटी है अलग अलग है। ये फॉर्मल के लिए यूज होता है, इनफॉर्मल के लिए यूज होता है। फॉर्मल मीन्स शिष्टाचार और इनफॉर्मल अशिष्टाचार। जैसे मान लो कि हम किसी ऑफिस के अंतर्गत, किसी मतलब स्कूल के अंतर्गत, हाँ, जहाँ शिष्टाचार हो, हम वहाँ अगर हम कहीं जा मतलब परमिशन लेते हैं। देखिए, ज़्यादा करके तो इसका मे का यूज परमिशन से ही शुरू होता है। मतलब अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर हम फॉर्मल में आप मे का यूज कर सकते हो। और जो कैन है, कैन का यूज हम अपने दोस्तों के साथ, हाँ, भाइयों के साथ, किसी के भी साथ आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। इसलिए इसको आप मतलब कैन कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन मे जो है ना, ये फॉर्मल है, इसको फॉर्मल तरीके से ही यूज किया जाता है। तो यही हम आप आज आप लोग को लिए क्लास लेकर आया हूँ। चलिए हम थोड़ा सा समझाते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर दिया है मे का प्रयोग फर्स्ट टाइम परमिशन के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर्मल होता है, ये हमने आपको समझाया। फर्स्ट यूज क्या होता है? परमिशन, सलाह लेना, आज्ञा लेना, ठीक है। यहाँ इसका रूल होता है मे प्लस सब्जेक्ट ओवर फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जो मे होता है, मे का जो प्रयोग होता है यहाँ क्वेश्चन से। देखिए, मे आगे लगने का मतलब है कि क्वेश्चन लगता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर मतलब है कई एग्जाम्पल, लेकिन हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए, मतलब कोई भी होगा। अगर वो फॉर्मल के अंतर्गत है तो मान लो कि स्टूडेंट है और अंदर टीचर बैठे हैं, तो मान लो कि वो पूछता है, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसका आंसर मतलब कैसे देना है आपको, मतलब इंग्लिश में। मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क। मैं कम इन ना। अगर यहाँ पर सर है, मैं कम इन सर, सर भी लगा सकते हो। अगर नहीं है तो बस मैं आए कम इन लिखकर छोड़ सकते हो। क्या मैं आपकी किताब प्रयोग कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ पर प्रयोग करने की बात आ रही है, तो वही चीज है। यहाँ पर लिखेंगे मे आई, देखिए प्रयोग करना है। मे आई यूज योर बुक। किसी किसी से बोलते हैं ना, मे आई यूज योर बुक, ये हो गया। क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ? फ्रेंड में या दोस्त में बोलते हैं ना, अगर मैं जैसे मेरे पास कलम खत्म हो गई तो आप बोलते होगे, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर शिष्टाचार से बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे? मे आई टेक योर पेन, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो फिर से जो लिखेंगे, मे आई टॉक टू यू, ये ऐसे बात किया जाता है इंग्लिश में। मे आई टॉक टू यू, हाँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू ना। और मतलब आप मे का प्रयोग आप पहला फर्स्ट परमिशन के लिए ये इसे यूज कर सकते हो। चलिए हम आपको माइट के बारे में बताते हैं, ठीक है। मतलब मे तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा, तो माइट के बारे में समझाते हैं, ठीक है। माइट क्या होता है? यूज ऑफ माइट एंड मे एंड माइट का दूसरा प्रयोग माइट के बारे में। माइट मीन्स होता है शायद, ठीक है। देखो यहाँ पर ये नॉट यूज द परमिशन, यानी ये जो माइट शब्द है ये परमिशन के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका रूल लिखा है, सब्जेक्ट माइट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर जो है इसका टेंस बनेगा, हमने एग्जाम्पल लिया है, शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है। शायद आज बारिश हो सकती है। देखिए,
शायद आज बारिश हो सकती है, यानी कि इसमें देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इट माइट रेन टुडे। ये इट माइट रेन टुडे, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पर देखिए नेचुरल है, इसलिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। आज वह शायद आ सकता है, तो वह है, तो यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, ही माइट कम टुडे। कम टू टुडे लिख सकते हैं या कम टुडे लिख सकते हैं। ही माइट कम टुडे, ठीक है, वह शायद वहाँ आज आ सकता है। शायद वह खाना खा सकता है, देखिए ही माइट ईट द फूड, हो गया। शायद वह गरीब की मदद कर सकता है, ही माइट हेल्प अ पुअर। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर इस तरह से सेंटेंस आपको मिलता है शायद लगाकर, तो आप इस तरह से इसका आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब मे और माइट का दोनों को एक साथ में डिफिनेशन समझाते हैं। देखिए मे और माइट का हमने एक साथ में लिया है एग्जाम्पल, इससे आपको समझ में आएगा। आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है। वह जा सकती है, वह शायद जा सकती है। रमेश आज आ सकता है, रमेश शायद आज आ सकता है। ये देखिए इसमें का, तो यहाँ लिखेंगे आज बारिश हो सकती है, हमने इसके पहले एग्जाम्पल में समझाया था, लेकिन वो माइट में था। अब यहाँ पर इट में रैन टूडे, ये हो गया इट में रैन टूडे। अब यहाँ क्या करेंगे, इट माइट रैन टूडे, ये हो गया। अब वह जा सकती है, तो लिखेंगे सी में गो, सी में गो। अब यहां लिखेंगे सी माइट गो, ठीक है। रमेश आज आ सकता है, रमेश में कम टुडे, कम टू टुडे लिख सकते हो, आप टू लगा सकते हो। रमेश में कम टू टुडे, यानी कि यहाँ लिखेंगे रमेश माइट कम टू टुडे। इस तरह इसका डिफिनेशन हो गया, ठीक है। अब आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए माइट, माइट थ्री टाइप यूज है, तीन प्रकार से इसका प्रयोग है। तो पहला दिया है सब्जेक्ट माइट बी प्लस नाउन अदर वर्ड। देखिए इसमें सब्जेक्ट ओ सॉरी वर्ब नहीं है, यहाँ नाउन्स दिया है। तो यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, वह शायद वहां हो, ठीक है, वह शायद वहां हो। तो क्या लिखेंगे, ही माइट बी देयर। चलिए वह शायद वहां हो, ही माइट बी ऑन देयर लगा सकते हैं आप। वह शायद नर्स हो, तो लिखेंगे सी माइट बी अ नर्स, ठीक है। वे शायद घर बनाने वाले हो, अगला है।
तो दे माइट बी होम मेकर, घर बनाने वाले को होम मेकर लिख सकते हो। या ठीक है, दे माइट बी होम मेकर, वही घर बनाने वाले। मेरे पिता एक शायद मेरे पिता एक अच्छे किसान हो, तो लिखेंगे माय फादर माइट बी अ गुड फार्मर। ठीक है, मेरे पिता माय फादर माइट बी अ गुड फार्मर। चलिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर समझाते हैं। देखिए दूसरा प्रयोग इसका, सब्जेक्ट माइट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। देखिए माइट हैव लगा है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। वह शायद ही पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए इसमें पढ़ा होगा। आप कहोगे सर जी यहाँ पर तो गा गे आ गया, फ्यूचर का टेंस हो गया, लेकिन फ्यूचर का नहीं है, ये मॉडल का ही है, लेकिन यहाँ पर माइट का यूज हो रहा है। वह शायद ही पढ़ा होगा, तो लिखेंगे ही माइट हैव, माइट हैव। अब पढ़ने का स्टडीड कर देंगे, ही माइट हैव स्टडीड। वे शायद ही मूवी देखे देखे होंगे, लिख से देखा होगा या देखे होंगे, देखे होंगे। ठीक है, वे शायद ही मूवी देखे होंगे, तो लिखेंगे दे माइट हैव watched मूवी। इस तरह यह कंप्लीट हुआ। तुम शायद ही प्रधानमंत्री से मिले होगे, तो लिखेंगे यू माइट हैव, मिलने का सेकंड फॉर्म मेट कर देते हैं, यू माइट हैव मेट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर या पीएम, प्राइम मिनिस्टर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यू माइट हैव नॉट सॉरी यू माइट हैव मेट फ्रॉम पीएम। तुम शायद ही वहां से चले गए होगे, तो लिखेंगे यू माइट हैव, चले गए होंगे नहीं, गॉन थर्ड फॉर्म, गॉन ऑन देयर। पढ़ाते हैं, देखिए उसमें हमने आप लोग को जो माइट वाला प्रयोग पढ़ा है, उसमें हमने बोला था 3 स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें हम आपको 2 ही पढ़ाए, क्योंकि तीसरा नहीं था, हमने गलती से लिख दिया था, इसलिए सॉरी। अभी हम मे का जो है अब यूज पढ़ाने जा रहे हैं फिर से। यहाँ पर पर्पस यानी कि उद्देश्य, मे का जो यहाँ पर फंडामेंटल है, यहाँ उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें हम उद्देश्य के बारे में कुछ पढ़ने से पहले यहाँ पर हमने लिखा है दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इन सब का अर्थ होता है ताकि, दैट लगाएंगे तो सो दैट लगाएंगे, चाहे जो लगाएंगे इसमें से, उसका अर्थ होता है ताकि। तो जैसे हमने यहाँ फार्मूला बनाया, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, पांचवा फॉर्म हमने बताया था आप लोग को, मतलब थोड़ा सा हिंट दिया था, क्योंकि अभी ये पांचवा फॉर्म आप लोग को जब टेंस बताएंगे, तो मॉडल टेंस जब टेंस बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने वर्ब के बारे में बताया था शुरुआत वीडियो में हमारा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब सेकेंड फॉर्म, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब फिफ्थ फॉर्म। ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब में। मान लो हमने पहले बताया था गो ले लेते हैं। ठीक है, गो के साथ दूसरा वेंट हो जाता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का ये सहायक क्रिया सॉरी वर्ब है। ठीक है, गो वेंट। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म में क्या होता है, गॉन लग जाता है, इसका गॉन हो गया। अब फोर्थ फॉर्म आईएनजी होता है, गोइंग, इसको पार्टिसिपल भी बोलते हैं। और वर्ब में पांचवें में क्या होता है, यस या यस जुड़ जाता है। यही यस या यस जो होता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया में यस या यस जैसे एक वचन कर्ता के साथ जुड़ जाता है। और आई भी यूं देख साथ में यस या यस नहीं लगता है, जो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है।
ठीक है, ये और ये आपको प्रेजेंट में पढ़ना पड़ेगा, ये और ये पास्ट इंडिफिनिट में, और ये आपको मतलब परफेक्ट टेंस से पढ़ना पड़ेगा जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस, ये पार्टिसिपल जिसमें यूज होता है उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी वीडियो हम मॉडल खत्म होगा तो हम लाएंगे बहुत जल्दी, तब तक हम अभी मॉडल का ही बता रहे हैं। यहाँ दिया है सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या पांचवा फॉर्म अदर वर्ड्स दैट सो दैट इन ऑर्डर दैट, सब यहाँ पर इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पर एक देखिए फिर से सब्जेक्ट है मे, क्योंकि हम मे का यूज करना है हमें, वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, इसमें दो क्लाउज रहते हैं, ठीक है, लेकिन पहला क्लाउज जो रहता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, दूसरा हमारा मे यानी परपस का प्रयोग होगा। और ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है ही सॉरी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं भाई, अब जो प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़ा है उसके लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन अभी क्या करेंगे हम आपके मॉडल के हिसाब से बता रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समझना है, इसके अगर ये नहीं समझ में आता आपको हम दूसरे जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखा है हम लोग खाना खाते हैं, देखिए वी क्या होता है, आई वी यू दे के साथ में यस या यस नहीं यूज होता है क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल कहता है, तो यहाँ लिखेंगे वी बैक साइड से चलते हैं, यहाँ पर वी ईट फूड, देखिएगा हमारा टेंस का नियम है, बैक साइड से चलेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग मीन से वी, ईट मीन से खाना, फूड मीन से भोजन, वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं, ताकि ये वर्ड को जोड़ने का, देखिए ताकि चाहे आप दैट लगा दो, चाहे सो दैट लगा दो, चाहे जो लगा दो, ठीक है, छोटा सा है तो दैट लगा देते, चलिए इसी को लगा देते। वी ईट फूड दैट, यहाँ पर हम लिखेंगे वी, अब दूसरा प्रयोग यहाँ से, ये है दूसरा प्रयोग, सब्जेक्ट हमने लिख दिया मे, वी मे जिंदा रहना, लिव ना, वी ईट फूड दैट वी मे लिव, या आप लिख सकते हो वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, या और लिख सकते हो वी ईट फूड इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, यानी कि सबका अर्थ वही होने वाला है, हम लोग खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है। दूसरा है हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो भाई सबसे वही वही फिर से बात आ गई, तो वी स्टडी इंग्लिश, वी स्टडी इंग्लिश। अब स्टडी और रीड में अंतर देखिए, रीड क्या होता है और स्टडी क्या होता है, हमने स्टडी लगाया था, आपको समझाना जरूरी है। रीड मीन से होता है पढ़ना, स्टडी में से भी पढ़ना होता है, तो स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, और रीड मीन से पढ़ना, जैसे हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, ठीक है, रटना यानी याद करना, वो हमारा रीड होगा। स्टडी मतलब अध्ययन करना, यानी कि जैसे हम मतलब टॉपिक याद कर रहे हैं या कुछ, जैसे अभी हम ये सेंटेंस बता रहे हैं आपको, ये याद कर रहे हो। रीड मीन से जो किताबी ज्ञान, जो किताब के जरिए से हम रीड करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं, वो होता है रीड, ठीक है। तो वी स्टडी इंग्लिश, अब देखिए ताकि, चलो हम इसमें सो दैट लगा देते हैं, सो दैट वी मे स्पीक इंग्लिश, देखिए वी मे स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोल सके, तो इसमें ज्यादा खास है नहीं, आप और बना सकते हो अपने से। तुम मंदिर जाते हो, अगला एग्जाम्पल, तुम मंदिर जाते हो ताकि तुम पूजा कर सको, हाँ, वह दवा खाता है ताकि वह स्वस्थ हो सके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो अभी टाइम नहीं मेरे पास, लेकिन आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और टेंस भी इसमें का हमने आप लोग के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसको आप लोग बनाकर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।